नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। सीएम योगी बोले उत्तर प्रदेश की जीडीपी 2023-2024 में बढ़कर 26 लाख करोड़ की हो चुकी है। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश की जीडीपी 32 लाख करोड़ की होगी। जो हमारे मंत्री ने भी यहाँ पे कहा कि पहली की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट और माफिया पालती थी, क्योंकि माफिया ही उनके निवेश थे। उन्होंने माफिया का निवेश किया, परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश तबाह था। वे यहां शोषण तो करते थे, वे लोग यूपी के अंदर अव्यवस्था और अराजकता भी फैलाते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी का ही सम्मान बचा था। परिणाम क्या था? एक अराजकता की ओर उत्तर प्रदेश जा चुका था। उत्तर प्रदेश उस समय 20 या 22 करोड़ की आबादी का राज्य, और उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट कितना था? 2 लाख करोड़। यानी ऊंट के मुंह में जीरा, अगर यह मुहावरा किसी पर अक्सर सही बैठता है तो वह उत्तर प्रदेश के बजट पर है कि 22 करोड़ की आबादी का बजट, वार्षिक बजट कितना है? 2 लाख करोड़ का। और पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने इस बजट को बढ़ा करके आज क्या है, लगभग 7.5 लाख करोड़ का। आप अनुमान कर सकते हैं प्रदेश की समृद्धि और आर्थिक उन्नयन को दर्शाता है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज वायनाड लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में नामांकन पर्चा भरा था। नामांकन पर्चे भरने के बाद उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के साथ एक रोड शो किया। बता दें कि वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी का सामना भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास से होने वाला है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर अब साफ नहीं हो सकी है। सपा और कांग्रेस के बीच सीट को लेकर तनातनी जारी है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि बीती देर रात राहुल गांधी और अखिलेश यादव में इस मुद्दे पर बात हुई। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक 5 सीटों की मांग कर रही कांग्रेस अब 3 सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी हो गई है। माना जा रहा है कि खैर और गाजियाबाद सीट के बाद समाजवादी पार्टी फूलपुर सीट भी कांग्रेस को देने को तैयार हो गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं, यह फैसला राहुल गांधी ही लेंगे। इसी के चलते यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे दिल्ली पहुंच गए हैं। यूपी में शत्रु संपत्तियों पर चारा उत्पादन और पशु संरक्षण केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। इस योजना में जमीन केंद्र सरकार मुहैया कराएगी, जबकि उन पर जरूरी सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार उठाएगी। उत्तर प्रदेश में 7,624 गौशाला स्थलों में 12 लाख से ज्यादा गौवंश है। पशुओं की संख्या को देखते हुए प्रदेश में हरे चारे की कमी है। इसके लिए नए स्थान तलाश करने की योजना है, ताकि वहां हरे चारे से उत्पादन के साथ ही कृत्रिम गर्भाधान व शोध केंद्र भी स्थापित हो सके। महाराष्ट्र में चुनाव तारीख का ऐलान हो चुका है और मतदाता में अब सिर्फ करीब 1 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र के दोनों गठबंधनों में सीटों के बंटवारे का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। सीटों के बंटवारे के लिए महायुति गठबंधन के नेता भाजपा नेतृत्व से चर्चा के लिए दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के बार-बार दिल्ली जाने पर अब उनकी चचेरी बहन और सांसद सुप्रिया सुले ने तंज कसा है। अजीत पवार अपनी पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल के साथ मंगलवार को भी दिल्ली दौरे पर थे। अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। राम की पौड़ी पर 25 लाख दीप एक साथ जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं अयोध्या नगर क्षेत्र में भी 10 लाख दीप जलाए जाएंगे। इस तरह 35 लाख दीप जलाए जाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम, जानकी व लक्ष्मण स्वरूप का पूजन करेंगे। इसके साथ ही श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया जाएगा। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की सूची पर फिर पेच फंस गया है। इस वजह से सूची मंगलवार को भी जारी नहीं हो पाई, जिसकी वजह प्रयागराज की फूलपुर सीट पर सपा कांग्रेस के बीच बदले समीकरण को माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो सपा ने सीट से मुस्लिम चेहरे के तौर पर मुस्तफा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब यह सीट कांग्रेस को देने की चर्चा है। इसे देखते हुए भाजपा अपने उम्मीदवार की सूची रोक ली है। इसी बीच विपक्ष के भीतर बदले समीकरण को देखते हुए दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी मंगलवार को दिल्ली बुला लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी के ज्ञानव्यापी स्थित बाजूखाने की एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। हिंदू पक्ष ने दलील दी थी कि विवादित स्थल के धार्मिक चरित्र के निर्धारण के लिए बाजूखाने का एएसआई सर्वे आवश्यक है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि बाजूखाना क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील किया गया है, इसका सर्वे नहीं किया जा सकता।
बहराइच हिंसा के आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकार की प्रस्तावित कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया है कि बुधवार तक आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई व जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने मंगलवार को यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से कहा कि बुधवार तक बहराइच में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नटराज ने इस पर सहमति जताते हुए कहा, हम कुछ नहीं करेंगे। अभिनेता यश की आगामी फिल्म टॉक्सिक का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इससे जुड़ी हर खबर उन पर नजर रहती है। बीते दिनों इस फिल्म को लेकर खबर आई थी कि इसकी रिलीज डेट स्थगित कर दी गई है। अब खुद रॉकी भाई ने इस खबर में पुष्टि कर दी है। टॉक्सिक पहले अप्रैल 2025 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तक की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बने रहिए तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क के साथ।